क्या आप भी हैं अपनी किसी आदत से लाचार? तो चलिए चलते हैं आदतों के बाजार। अरे यहाँ तो बिछी है खाट ही खाट। कहीं ये तो नहीं है आदतों की हाट? जी हाँ, हो जाइए आदतों से रूबरू और ठान लीजिए कौन सी आदत करनी है शुरू। साथियों, आपको नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि आपका जुड़ना हमें देता है बहुत राहत। जी हाँ, आपसे आमने सामने में मिलते रहना हमारी बन गई है चाहत। इसीलिए हम सदैव दिल से आपका करते हैं स्वागत। और आपसे मिलना, फिर आपसे बिछोड़ना, फिर अगली बार मिलना, बड़ा अच्छा लगता है ये आवत जावत। और ये आवत जावत बन गई है हमारी पूजा, यानी हमारी इबादत। और ये बन चुकी है अब हमारी आदत। जी हाँ, आदत। तो आज हम इसी आदत पे बात करेंगे कि आदत आखिर क्या होती है, किस चीज को हम आदत कहते हैं और आदत कैसे पड़ जाती है। ऐसा होता है कि हम कोई भी काम अगर करते हैं और लगातार हम उसको करने का अभ्यास करते हैं, लगातार उसको करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो काम हमें सहज रखने लगता है और हम उसके अनुसार अपने आप को महसूस करते हैं कि हम उसके साथ जुड़ रहे हैं। और इस प्रकार की जो एक इच्छा होती है कि हम उस काम को उसी ढंग से करें, और करते रहने से, अभ्यास से वो हमारा करने का तरीका वही बन जाता है जिसे हम आदत कहते हैं। बार बार उसी बात को दोहराना, बार बार उसी काम को उसी तरह से करना बन जाती है हमारी आदत। तो ये आदतें जो हैं, ये कुछ आदतें अच्छी होती है, कुछ आदतें खराब भी होती हैं। अच्छी आदत जैसे समय पर काम करने की आदत पड़ जाती है, अच्छी आदत है। सच बोलने की आदत, बड़ों का आदर करने की आदत, प्रकृति को सुरक्षित रखने की आदत, और अच्छा व्यवहार करने की आदत, अच्छा इंसान बनने की आदत, किसी की चुगली ना करने की आदत। ये सब क्या है? ये सब अच्छी आदतें हैं। लेकिन कई बार हम बुरी आदतों के फेर में पड़ जाते हैं। लालच करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, दूसरों के प्रति क्रोध जताने की आदत, अनादर करने की आदत, पीठ पीछे चुगली करने की आदत और चोरी करने की आदत, ये सारी आदतें बुरी आदतें होती हैं। हाँ साथियों, इतनी सारी आदतों की बात तो कर दी। अरे आपको मैं आदतों की हाट में ले चलती हूँ। क्या होती है आदतों की हाट? जी हाँ, जहाँ सारी आदतें बैठी हैं बिछाकर अपनी अपनी खाट, अपने अपने उनके अलग निराले ठाट बाट, और वो जो रही हैं आपकी ही बाट। जी हाँ, सारी आदतें खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रही हैं अपनी बात। जी चलिए एक एक करके मिलते हैं। तो पहली आदत कौन सी है भाई? ये तो आदत आलस वाली आदत है। खटिया तोड़कर सो रहे हैं, मैं हूं आलस वाली आदत। सही समय की लाती शामत, और तकिया बिस्तर मुझे सुहाते, आराम है मेरी चाहत। ऐसी आदत जो है, आराम करने की आदत, आपको आलसी बनाती है। और आलसी बनने के बड़े नुकसान होते हैं। आपकी गाड़ी भी छूट जाएगी, आप समय पर काम नहीं कर पाओगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी, और आपकी जो मकसद है जिंदगी में, आपने जो पाना है, वो आपसे छूट जाएगा। जी हाँ। तो आलस की आदत के बाद चलते हैं अगली आदत के पास। जी हाँ, ये देखिए, ये है लालच की आदत। जी, मन की चीज पसंद आ गई तो झपट कर किसी भी तरह से ले ली। जी हाँ, मैं आदत लालच कहलाती, मन की चीज झपट कर पाती। जी, वो कुत्ते वाली कहानी सुनी है? लालची कुत्ते की, मुंह में रोटी थी, लेकिन अपनी परछाई को रोटी समझकर उस रोटी को भी हड़पना चाहता था, और इसी लालच की वजह से
कूद गया नदी में। अपनी रोटी भी बह गई, जो रोटी परछाई की थी वो तो परछाई ही थी। तो दोनों तरह से हाथ धोया और कुछ नहीं मिला, न माया न राम, न माया मिली न राम। तो ये तो थी आदत किसकी? लालच की। और ये देखिए यहाँ पर ये किसकी आदत है? ये आदत गुस्से की है। गुस्सा रहता सदा नाक पर और मान मनोवल रखूं ताक पर। हर वक्त नाक में गुस्सा रहता है। क्रोध, संतुलन खोया, क्रोध आया तो आपा खोया, क्रोध आया तो कड़वा बोला और क्रोध आया तो अपने आप को भुला दिया, अपने संतुलन को भुला दिया। अब आपको मिलाती हूं अगली आदत से। ये है झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलने में सरताज और मैं हूं बड़ी बहानेबाज। झूठ बोले तो बहाना भी बनाना पड़ता है और दूसरों को धोखा भी देते हैं। वो कहानी याद है वो झूठ बोलने वाली बच्चे की, जो भेड़िया आया करके सब गांव वालों को बुला लेता था और कुछ नहीं होता था, और जब असल में भेड़िया आया तो उसकी मदद करने कोई नहीं आया। जी हाँ, तो झूठ बोलने का ये परिणाम होता है। और अगली आदत, अरे ये चुगली करने की आदत है भाई। ये चुगली करना मेरा काम और पीछे पीठ भरूं मैं कान। किसी के पीठ के पीछे कान भरना, चुगली करके लड़ाई करवाना, मनमुटाव करवाना, एक दूसरे में अनबन करवाना, ये किस आदत का काम है? चुगली की आदत का काम है। जी हाँ। और चुगली के साथ साथ अगली आदत, अफवाह फैलाने की आदत। यहाँ की खबर वहां की खबर उल्टी सीधी जोड़ ताड़ के फैला दी। सोशल मीडिया में आजकल कितनी अफवाहें फैलती हैं। तो अफवाह फैलाने की आदत से आते हैं मिलते हैं, और इसमें झूठ बोलना, दूसरों को परेशान करना, बिना कारण किसी बात का बतंगड़ बनाना, ये सब इसकी फितरत है। और मैं कहलाती हूं अफवाह, मैं कहलाती हूं अफवाह, और बातें फैलाने की चाह, परिणामों की नापरवाह, परिणामों से बेपरवाह। ऐसी क्या है? कौन सी आदत? अफवाह। तो ये तो थी अफवाह की आदत। और अब आपको मिलाती हूं अगली आदत से। एक के पीछे घुसकर कुछ कुछ लिखा जा रहा है, नकल हो रही है भाई। जी हाँ, नकल करने की आदत जो है ये भी बड़ी खतरनाक है। और बिना अकल के नकल की जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कहते कुछ है, पूछा कुछ जाता है, लिख कुछ और डालते हैं। तो बिना झिझक में करूं नकल और रखूं ताक पर सदा अकल। और फिर परिणाम क्या होगा? अगर पकड़े गए तो झूठ बोलेंगे, बहानेबाजी करेंगे, क्रोध करेंगे, और गुस्सा और क्रोध और बहानेबाजी और इस तरह की सारी आदतें आपकी मदद को जुड़ जाएंगी और आपको और गलत आदत पड़ जाएगी। साथियों, अच्छी आदतों का प्रचार नहीं करना पड़ता, उनका दिखावा भी नहीं करना पड़ता। अच्छी आदत तो बस अच्छा काम करें, अच्छे लोगों की सोबत में रहें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे विचारों को मन में लाएं और सही काम सही ढंग से सही समय पर करते रहें, तो अच्छी आदत पड़ जाती है अभ्यास से। जैसे गंदी आदत या बुरी आदत को बिल्कुल अभ्यास की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एक बुरी आदत अपनाई और बार बार उसको आप करने लग जाते हो। लेकिन अच्छी आदतों को, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो अच्छी आदत को अपनाने के लिए आप क्या करेंगे? लगातार प्रयास करेंगे, लगातार उसी बात को करेंगे, और कई दिनों के बाद में करते रहने से वो आदत अपनी ही बन जाती है और उसे हम अपना बना लेते हैं। कई बार हम बड़ों की अच्छी आदतें देख के भी उन्हें अपना लेते हैं, और कई बार बड़ों की बुरी आदत से भी हमारी आदतें बुरी हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम रोज दांत साफ करते हैं, रोज नहाते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला करते हैं, तो रोज करते रहने से ये हमारी अच्छी आदतें बन जाती हैं, और फिर हमें उसके बिना चैन नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा, एक
मजबूत हिस्सा, एक जोरदार हिस्सा बन जाती हैं। सही है। और तब हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हम खुश भी रहते हैं, और एक अच्छी आदत के साथ बहुत सारी अच्छी आदत जुड़ती जाती है। जैसे एक बुरी आदत के साथ बहुत सारी बुरी आदतें जुड़ेंगी। अगर हम आलस करेंगे तो काम वक्त पर नहीं होगा, फिर हम बहानेबाजी करेंगे, फिर हम झूठ बोलेंगे, फिर हम चोरी करेंगे, फिर हम लालच करेंगे। तो एक बुरी आदत के साथ एक के बाद एक के बाद एक कई बुरी आदतें जुड़ जाती हैं, जिनसे पीछा छुड़ाना कभी कभी कठिन हो जाता है। हाँ जी हाँ। अच्छी आदतों के लिए आपको कोशिश करती रहनी पड़ती है। किसी भी चीज को मेहनत से करना, उसे अच्छाई से करना, उसे पूरी तरह से निभाना अच्छी आदतों के भीतर आता है। अब वो रीमा को ही ले लीजिए। आप कहेंगे कौन है भाई रीमा? अरे रीमा एक आपकी तरह की बच्ची है। उसकी आदत क्या है? उसकी आदत है मीठा खाने की, अधिक मीठा खाने की। बताती हूँ फिर क्या हुआ उसके साथ। रीमा को, जैसे मैंने बताया, मीठा बहुत पसंद था। इतना पसंद था, इतना पसंद था, तो जरूरत से ज्यादा मीठा खाती थी। और उसके बाद क्या? मीठा तो खाती थी और झूठ बोलने लगी। क्योंकि एक बुरी आदत के साथ लालच था, किसका? मिठाई खाने का। और लालच के साथ क्या जुड़ गया? झूठ बोलना। क्योंकि अगर उसको बड़े मना करते थे कि ज्यादा मीठा मत खाओ, तो झूठ बोलती थी कि नहीं, मैंने मीठा नहीं खाया। और उसके बाद क्या होता था? उसके बाद उसको धीरे धीरे गंदा रहने की आदत भी पड़ गई। क्योंकि उससे कहना था कि उससे मीठा नहीं खाया तो कुल्ला भी नहीं करती थी, दांत साफ भी नहीं करती थी, और फिर क्या होता था? गंदगी भी बढ़ती थी। अब देखिए, एक बुरी आदत के साथ जुड़ती चली गई क्या? लालच, लालच के साथ झूठ, झूठ के साथ गंदगी, गंदगी के साथ लापरवाही, लापरवाही के साथ और क्या जुड़ गया? अपने लोगों से छिपाना। दूसरों को किसी भी बात को छिपाकर अपने मन में रखना और न बताना। तो एक बुरी आदत के साथ अनेक बुरी आदतें जुड़ती चली गई। और उसके दांत में क्या हुआ? दांतों में ज्यादा मीठा खाने से और कुल्ला न करने से दांतों में दर्द रहने लगा। तो वो भी उससे छिपाना शुरू किया, क्योंकि अगर बता देती तो कहीं उसकी पोल खुल जाती। और एक दिन क्या हुआ? स्कूल में उसके दांतों में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, वो सह तक नहीं पाई और रोने लगी। शिक्षिका ने देखा और पूछा, क्या बात है? रीमा ने कहा, मेरे दांत में बहुत दर्द है, दांत में बहुत दर्द है। शिक्षिका तुरंत और बच्चों को कक्षा में बिठाकर उन्होंने एक दूसरी शिक्षिका के सुपुर्द किया रीमा को, और उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। रीमा को किसके पास ले जाया गया? दांतों के डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब वहां जाकर तो रीमा की घिग्गी बंध गई, सिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई, घबरा गई वो। इतनी सारी लाइटें, ऊंची सी कुर्सी, और उसे बैठा दिया गया और डॉक्टर ने कहा, मुंह खोलो। और रीमा ने मुंह खोला, और मुंह खोलो, और मुंह खोला, और उसके अंदर रोशनी डाल दी और रीमा के दांतों में काला काला कुछ लगा हुआ था। तो साथियों, डॉक्टर ने रीमा से पूछा कि क्या तुम्हें मीठा बहुत पसंद है? रीमा ने कहा, जी। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, उन सवालों के तुम मुझे साफ साफ जवाब देना, हाँ या नहीं, जो भी होगा, घबराना बिल्कुल मत, ठीक है? तो दोगी? जी दूंगी, रीमा ने कहा। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम जरूरत से ज्यादा मीठा खाती हो? जी। तुम्हें मीठा बहुत पसंद है? जी। क्या तुम घर वालों से ये बात छुपाती हो? जी। मीठा खाने के बाद कुल्ला करती हो? जी नहीं। दांत साफ करती हो? जी नहीं। ब्रश करती हो? जी नहीं। तो फिर भाई, ये तो सारी की सारी तैयारी किसकी है? दांतों को सड़ाने की तैयारी है, दांतों को कीड़ा लगाने की तैयारी है। दांतों में दर्द तो होगा ही होगा, और भी बीमारियां जड़ पकड़ लेंगी। दांत में कीड़ा अगर लग गया तो दांतों का भी नुकसान होगा, और दांतों के माध्यम से जो कुछ गंदगी पेट में जाएगी उससे भी पूरे शरीर को नुकसान ही नुकसान होना है। तो देखो रीमा, एक आदत ज्यादा मीठा खाने की करने से
तुमने कितनी सारी आदतें और जोड़ ली। लालच करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, फिर अपने माता पिता से छुपाती हो तो बहाने की आदत, और बहाने की आदत के साथ साथ साफ न रहने की आदत। तो एक आदत के कारण इतनी सारी बुरी आदतें जोड़ ली, और नुकसान किसको हुआ? किसी दूसरे का नहीं हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ। तुम्हारे दांत में दर्द होगा, तुम्हारे शरीर में कष्ट होंगे, तुम्हें और रोग पकड़ेंगे, और बीमारियां जड़ पकड़ लेंगी, और फायदा किसको होना है? किसी को नहीं होना। नुकसान ही नुकसान होना है, और तुम्हें होना है, परेशान तुम्हें होना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। तो भाई खाओ मीठा, उतना खाओ जितना तुम्हें जरूरत हो। और एक चीज, एक मंत्र याद रख लो कि मीठा खाने के बाद दांत जरूर साफ कर लो। एक तुम्हें मैं मंत्र बताता हूं। पहले खाओ रसगुल्ला और फिर कर लो कुल्ला। साथियों, रीमा को इस बात पर तो मजा आ गया कि पहले खाओ रसगुल्ला और फिर कर लो कुल्ला। कौन सी बड़ी बात है भाई, रसगुल्ला खाने को मिल गया फिर कुल्ला भी कर लेंगे तो क्या बड़ी बात है। तो चॉकलेट खा के भी दांत साफ करें, रसगुल्ला खा के भी दांत साफ करें, कुछ भी मीठा खा लें तो दांत साफ करें। ब्रश दिन में 2 बार जरूर करें, अपने आप को साफ रखें और बीमारियों को अपने से दूर भगाएं। रीमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वो खुश हो गई। इतनी देर में डॉक्टर की दवा का असर हो गया था, डॉक्टर ने दांत की सफाई कर दी थी, उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था, उसके चेहरे पे हंसी आ गई और उसने ये निश्चय किया, प्रण किया कि अब वो मीठा ज्यादा नहीं खाएगी, और खाएगी तो उस बात को दूसरों से नहीं छुपाएगी, झूठ नहीं बोलेगी, लालच नहीं करेगी, स्वच्छ रहेगी तो वो स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ रहेगी तो खुश भी रहेगी। जी हाँ, तो ये तो थी आदतों की बात कि हम किस प्रकार से अपनी आदत को अपनी दृढ़ निश्चय से ठीक कर सकते हैं। आलस की आदत हो तो दृढ़ निश्चय से सोचे कि हम आलस नहीं करेंगे, ठीक है। बहाने बनाने की आदत हो, चोरी की आदत हो, हम निश्चय कर लें हम नहीं करेंगे इस काम को, हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम किसी से ऊंचा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपने आप को उस तरह से ढाल लें तो अच्छा व्यवहार, मीठा बोलना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की रक्षा करना, प्रकृति को अपने आप जोड़कर उसको सुरक्षित रखना, ये सब हमारी आदतें बन जाएंगी, ठीक है। अब वो मुन्ना जी थे ना, वो रोज सवेरे उठ के उनकी आदत थी खूब देर तक रोते थे और मुंह नहीं धुलवाते थे और चुप भी नहीं होते थे। तो उनके चाचा ने उनको लालच दिया, प्रलोभन दिया। कई बार बड़े कुछ लालच देके भी आदत ठीक कराते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए, आदत को सही करने के लिए आपको उसके बदले में कुछ दिया जाए, क्योंकि जो बदले में मिलता है वो आपको पता भी नहीं चलता। बदले में आपको मिलता है बहुत सारा प्यार, दुलार, आदर, सत्कार। तो सुनिए ये आदत का गीत नेहा के द्वारा गाया हुआ। रोज सवेरे उठकर पहले बड़ी देर हम रोते थे, हाँ मुंह न धुलाते रोते रहते, घंटों चुप ना होते थे। रोज सवेरे उठकर पहले बड़ी देर हम रोते थे, मुंह न धुलाते रोते रहते, घंटों चुप ना होते थे। पर चचा ने कहा बिना रोए जो मुंह धुलवाओगे, हंस हंस कर खाओगे तो तुम जल्द बड़े हो जाओगे। तब से हम खुद मुंह धोते हैं, मलमल रोज नहाते हैं, दूध कटक कर रोज चबैना चबा चबा कर खाते हैं। नम नम वाह, तब से हम खुद मुंह धोते हैं, मलमल रोज नहाते हैं, दूध गटक कर रोज चबैना चबा चबा कर खाते हैं। जल्द बड़े होंगे चच्चा से घोड़ा नया मंगाएंगे, टकबक 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 टकबक, उस पर हम और चच्चा दोनों जने घूमने जाएंगे। हुर्रा
टम 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 टम। जल्द बड़े होंगे चच्चा से घोड़ा नया मंगाएंगे, उस पर हम और चच्चा दोनों जने घूमने जाएंगे। जल्द बड़े होंगे चच्चा से घोड़ा नया मंगाएंगे, उस पर हम और चच्चा दोनों जने घूमने जाएंगे। तो आपने सुना ये गीत, किसने गाया था? आपकी प्यारी नेहा दीदी ने गाया था। और मुन्ना जी की बात थी, जो रोज सवेरे उठकर बड़ी देर तक रोते थे, मुंह भी नहीं धुलवाते थे और चुप भी नहीं होते थे। फिर उनके चाचा ने क्या कहा, आपको हम घोड़ा दिलवाएंगे। और उसके बाद मुन्ना जी रोज सवेरे मुंह भी धोने लगे, कुल्ला भी करने लगे, दांत भी साफ करने लगे और घोड़े की चाहत में उन्होंने अपनी आदत बदल ली। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, हमेशा किसी लालच से आप आदत नहीं बदलेंगे। आदत आप इसलिए बदलेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छा बच्चा बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। अच्छे बनेंगे, आपकी अच्छी आदतें होंगी तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, और दिमाग अच्छा चलेगा तो आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, खेलकूद में भी अच्छे होंगे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ आपका क्या हो जाएगा? आचरण। तो आज का यही हम मूल मंत्र लेते हैं कि स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वच्छ आचरण, अच्छी आदत और प्यार से सबसे रहने की मन में चाहत। जी हाँ, इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।